नमस्कार मित्रों। कल्पना कीजिए एक ऐसा रहस्य जो सदियों से मानव हृदय को छूता आ रहा है। एक ऐसा संदेश जो न केवल हमारी बुद्धि को जगाता है बल्कि आत्मा को गहराई से जोड़ता है। वेदांत, प्राचीन भारतीय दर्शन का यह अनमोल रत्न, हमें बताता है तत्वमसि तुम वही हो। हाँ, आपने सही सुना। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी सत्य है जो कहता है कि आप और ये समस्त सृष्टि एक ही परम चेतना के अंश हैं। आज हम इस यात्रा पर चलेंगे, वेदांत की गहराइयों में उतरेंगे, सरल शब्दों में, जैसे कोई पुराना दोस्त आपको अपनी कहानी सुना रहा हो। मैं आपको इमोशन से भरकर बताऊंगा, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। आइए धीरे धीरे खोलते हैं इस रहस्य को और देखते हैं कि जीवन का अस्तित्व कैसे उभरा वेदांत की नजर से। सबसे पहले, वेदांत क्या है? मित्रों, वेदांत वेदों का अंतिम भाग है। वेद जो सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, उनके ज्ञान का सार। लेकिन इसे सिर्फ किताबी ज्ञान न समझे, यह जीवन का दर्शन है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, ये दुनिया क्या है और हमारा अस्तित्व क्यों है। खासकर अद्वैत वेदांत, जो शंकराचार्य जैसे महान ताशियों ने विकसित किया, कहता है सब कुछ एक है, कोई द्वैत नहीं, न अच्छा बुरा, न मैं तू, न जन्म मृत्यु। यह सुनकर मन में एक अजीब सी शांति आती है ना? जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वेदांत का आधार उपनिषद है, वे रहस्यमयी संवाद जो गुरु और शिष्य के बीच हुए, जो हमें बताते हैं कि सच्चाई कितनी सरल और गहन है। प्राप्ता, चलिए अब आते हैं उस मूल वाक्य पर जो वेदांत का हृदय है। जीवो ब्रह्मैव नापर। इसका मतलब जीव यानी आप, मैं, हर प्राणी वास्तव में वही ब्रह्म है, उससे अलग कुछ नहीं। कल्पना कीजिए मित्रों, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और अचानक एहसास होता है कि नदी का पानी ही समुद्र है। वही भाव, हम सब उस अनंत ब्रह्म के ही रूप हैं। और फिर एक और मोटी सा वाक्य, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात ब्रह्म एक ही है, दूसरा कुछ नहीं। यह मूल सनातन चेतना है, वो एकमात्र सत्य जिससे यह पूरा जगत उभरा। जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मन में एक गहरा आनंद उमड़ आता है, जैसे कोई खोया हुआ दोस्त मिल गया हो। ये अद्वैत का सार है, सब कुछ उसी एक से निकला, उसी में लीन हो जाता है। अब सोचिए, ये जगत कैसे आया? वेदांत कहता है कि ब्रह्म ही सबका स्रोत है, वह न जन्मा न मरेगा, वह अनादि है। उपनिषद हमें बताते हैं कि सृष्टि ब्रह्म की लीला है। जैसे सपना मन से निकलता है, लेकिन मन ही सपना है। कोई अलग रचयिता नहीं, कोई अलग रचयिता नहीं, कोई अलग सृष्टि नहीं, सब ब्रह्म का ही विस्तार। और यही भाव पकड़ते हुए आता है वह प्रसिद्ध वाक्य, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद से लिया गया यह मंत्र कहता है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तव में ब्रह्म ही है। कुछ भी हम देखते हैं, पेड़, नदियां, सितारे, आपका चेहरा, आईने में, सब उसी एक चेतना का रूप। सुनते ही मन भर आता है ना? जैसे पूरी दुनिया एक बड़ी प्यारी गोद में समा गई हो। हम जो अनुभव करते हैं, खुशी, दुख, प्रेम, सब उसी ब्रह्म की लहरें हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं। फिर आता है वो वाक्य जो सीधे आपके हृदय को छू जाता है, तत्वमसि। फिर से छांदोग्य उपनिषद का यह रत्न अर्थ, जो परम सत्य है ब्रह्म, वही तुम हो। मित्रों, रुकिए और महसूस कीजिए, आप कौन है? न शरीर, न मन, न नाम, बल्कि वह अनंत चेतना जो कभी न बदले। ये जानकर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम सालों से खुद को भूलकर बाहरी दुनिया में भटकते रहे। वेदांत कहता है तू ही ब्रह्म है, जो मूलभूत तत्व है, वही सब कुछ है, सर्वरूप। अब कल्पना कीजिए, अगर हम ये मान लें तो जीवन कितना सरल हो जाता। कोई डर नहीं, कोई अलगाव नहीं, सिर्फ एकता का आलिंगन। लेकिन ब्रह्म कौन है? वो कैसे आया? क्या वो भी जन्मा? नहीं मित्रों, ब्रह्म अजन्मा है। वेदांत का सार यही है, वह अनंत चेतना जो सबका आधार। संस्कृत में ब्रह्म शब्द ब्रह्म धातु से आया है, जिसका अर्थ है जो निरंतर बढ़ता, फैलता, विस्तार करता है। वह सब में व्याप्त है, सबका कारण है, लेकिन स्वयं अकारण। श्वेताश्वतरोपनिषद कहता है, न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, न चेष्टा न तस्य नाम अस्ति। अर्थात ब्रह्म का कोई स्वामी नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई नाम नहीं,
वह अनादि अनंत, कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, कोई जन्म नहीं। वह स्वयंभू है, किसी से उत्पन्न नहीं। यह सुनकर मन में एक गहन विस्मय होता है, जैसे ब्रह्मांड की अनंतता का एहसास हो। वह सुप्रीम चेतना था, है और सदा रहेगा। और आगे ऐत्रेय उपनिषद हमें देता है प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थ चेतना ही ब्रह्म है। हाँ, वह शुद्ध शांत चेतना जो आपके भीतर झिलमिलाती है वही ब्रह्म। ब्रह्म सर्वव्यापी है, हर कण में, हर सांस में। फिर वही सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह जगत ब्रह्म ही है। और भगवत गीता जो वेदांत का सार है, पुष्टि करती है, अजो नित्य है शाश्वतयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा ब्रह्म का न जन्म है न मृत्यु, वह अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है, शरीर नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। यह ज्ञान सुनकर हृदय भर आता है, क्योंकि यह डर को मिटा देता है मृत्यु का, अलगाव का। हम अमर हैं मित्रों उस अनंत में। अब सोचिए जीवन का अस्तित्व कैसे आया। वेदांत कहता है ब्रह्म ने अपनी इच्छा से या लीला से यह माया का जाल बुन लिया, लेकिन यह माया भ्रम है, सत्य ब्रह्म ही। जैसे रस्सी को अंधेरे में सांप समझना, लेकिन प्रकाश पड़ते ही रस्सी ही रह जाती, वैसे ही हम ब्रह्म को भूलकर दुनिया में उलझ जाते हैं, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो एहसास होता है सब एक। ये अद्भुत है, एक चिंगारी से पूरा जंगल जल उठता है, वैसे ही ब्रह्म से ये सृष्टि फूटी और हम सब उसकी अभिव्यक्ति हैं। मन में एक मीठी उदासी आती है उन भूले हुए पलों की, और फिर आनंद की लहर जो बहती है। मित्रों, यह ब्रह्म वाक्य जो परम सत्य को प्रत्यक्ष प्रकट करता है, वेद के ऐतरेय उपनिषद में सबसे पहले मिलता है। यह निराकार उच्च चेतना का रहस्य है। वेदांत हमें सिखाता है कि इसे जानना ही मुक्ति है, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। सनातन धर्म के उच्चतम ग्रंथ यही चिल्लाते हैं, जागो तुम ब्रह्म हो। ये यात्रा आसान नहीं, लेकिन कितनी सुंदर। हर शब्द में प्रेम है, हर सत्य में शांति। तो दोस्तों, उम्मीद है ये बात आपके हृदय तक पहुंची होगी। अगर मन में कोई तरंग उठी, कोई सवाल जगा, तो बताइए। वेदांत सिर्फ पढ़ने का नहीं, जीने का दर्शन है। अगर ये वीडियो आपको छू गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली यात्रा के लिए कमेंट में अपनी भावनाएं साझा करें।